नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और मोदी सरकार के कृषि कानून वापस लेने के बाद उत्तर प्रदेश की सियासत गर्मा चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फैसले के बाद भी किसान आंदोलन से पीछे हटने को तैयार नहीं है और इन सब के बीच सीए को लेकर भी सियासत तेज हो चुकी है। दरअसल एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था कि जिस तरह से सरकार ने कृषि कानून को वापस लिया है, उसी तरह सरकार को नागरिकता संशोधन अधिनियम को वापस लेना चाहिए। अब ओवैसी के बयान पर किसान नेता राकेश टिकैत ने तंज कसा है। राकेश टिकैत का कहना है कि ओवैसी और भाजपा का रिश्ता चाचा भतीजे जैसा है। वो कहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सीएए भी वापस ले लेगी। गौरतलब है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया था। इसके बाद सीएए को वापस लेने की मांग भी अब जोर पकड़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सरकार को नागरिकता संशोधन कानून भी वापस ले लेना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी 2 दिन के अधिवेशन में सीएए वापस लेने की मांग का प्रस्ताव पारित किया। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने भी सीएए वापसी की मांग की है। मतलब अब साफ है कि कृषि कानून वापसी के बाद अब अलग अलग संगठन सीएए को लेकर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। क्या सीएए के खिलाफ से धरना प्रदर्शन शुरू होगा और सीएए पर राकेश टिकैत के दिए गए बयान के आखिर मायने क्या हैं, जरा इसको भी समझने की कोशिश होगी। उनका चाचा है भाई, ये तो चाचा भतीजाओं की पार्टी है, अपना कह दे वो कर लेंगे। ओवैसी तो बीजेपी का चाचा है, उसे टीवी पे कहने की जरूरत ही नहीं, उनको कह देगा मान लेंगे उसकी बात। आपको लगता है बीच में ना हो यार? हम तो कह रहे हैं कि चाचा भतीजों का मामला है, उनका दोनों का निपटा लेंगे, उनकी घर की बात है ये। इतनी बातें मैंने तो साथ फरमाने समाजवादी पार्टी और मुलायम सिंह के बारे में कही थी, मगर मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे ये अपील करने आए हैं कि मुत्तहिदा तौर पर अपने वोट का इस्तेमाल करिए। डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और हम मोदी जी को भी बताना चाहेंगे, बीजेपी को बताना चाहेंगे कि जिस तरह आपने ये तमाम किसानों के लिए ये 3 कानूनों को, कृषि कानूनों को वापस लिया, हम आपसे इस बात का डिमांड करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। तो यहां अब इस बयान को लेकर के बहुत तेजी के साथ चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं। बड़ा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में 3 कृषि कानूनों की वापसी का जब ऐलान किया गया, तो अब जितने तमाम लोग हैं जो सीएए की वापसी और लगातार इससे पहले विरोध कर रहे थे, अब वो मुखर रूप से सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका ये दबाव इसलिए भी है कि पहले आपने 3 कृषि कानूनों को वापस लिया, ऐलान किया प्रधानमंत्री के द्वारा, तो अब ऐसे में सीएए का जो विरोध चल रहा था आप और इसी को लेकर के अब ये वापस होना चाहिए। लेकिन क्या वाकई में ऐसा कुछ हो पाता है? ये तमाम चीजें देखने वाली हैं। लेकिन इन सब के बीच में भारतीय जनता पार्टी और ओवैसी को चाचा भतीजे की पार्टी बता दिया राकेश टिकैत के द्वारा। और लगातार असदुद्दीन ओवैसी जो कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ मुखर रूप से बयान देते रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी लगातार प्रदेश के अंदर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए ही और किसानों के इस परेशानी को समझते हुए, दर्द को समझते हुए 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया। यह माना गया कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में होने वाले इस नुकसान को पहले से ही आकलन करके भांप लिया गया और अब यह बड़ा कदम उठाया गया है। लेकिन इस बड़े कदम के साथ क्या डैमेज कंट्रोल किया जा सका है? क्या वाकई में अब परिस्थितियां बदल चुकी हैं? क्या वाकई में अब पहले के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी के लिए किसानों के प्रति जो भावना थी वो बदलती हुई नजर आ रही है? क्या वापस से किसान तबका या किसान संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री के इस बात पर एतबार करते हैं? क्योंकि राकेश टिकैत इससे पहले भी कह चुके हैं कि जब तक संसद से इन कानूनों को वापस नहीं किया जाता है तब तक एतबार किसी भी तरीके से नहीं होगा। और यही उन्होंने कहा कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं तब तक आंदोलन वहीं। तो यानी कि इस बात के संकेत हैं कि आंदोलन अभी भी आगे बढ़ने वाला है, आंदोलन आगे चलने वाला है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब इस उम्मीद में हैं
कि सीएए की भी जल्द से जल्द वापसी हो पाए, लेकिन क्या वाकई में ऐसा हो सकता है? क्या दबाव सरकार के ऊपर ऐसा बन सकता है, या फिर नए सिरे से जो हमने देखा सीएए को लेकर के भी जो घमासान हुआ, जो विरोध हुआ, क्या एक बार फिर से चुनाव नजदीक आने पर वैसा ही जो माहौल है एक बार फिर से क्या बनेगा? क्या कोई दबाव सरकार के ऊपर बन पाएगा सीए की वापसी को लेकर के? हालांकि लगातार हम आपको बयान भी दिखा रहे हैं। आज 2 दिन ओवैसी जो कि सीएए पर अब सियासत करते हुए नजर आ रहे हैं। कृषि कानून वापस देने के बाद अब सीएए की वापसी की वो मांग कर रहे हैं। एआईएमआई प्रमुख हैं और साथ ही साथ उनके द्वारा ये कहा गया है कि अब जिस तरीके से राकेश टिकैत ने तंज कसा है, राकेश टिकैत ने कहा भाजपा और उनका रिश्ता चाचा भतीजे के जैसा है। ये राकेश टिकैत की तरफ से कहा गया है। ओवैसी कहेंगे तो ये कानून भी वापस हो जाएगा। तो ये नजदीकियां कितनी नजदीकियां हैं असल मायने में जो राकेश टिकैत कहना चाह रहे हैं? इसका मतलब क्या है? क्या सीएए और सीए को लेकर के जो सियासत असदुद्दीन ओवैसी कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी ओवैसी की पार्टी को एक बता करके, चाचा भतीजे की पार्टी बता करके राकेश टिकैत आखिर किस तरीके का निशाना साधना चाह रहे हैं? क्या इसका कितना प्रभाव आने वाले विधानसभा चुनाव पे होगा? उत्तर प्रदेश में क्या वाकई में जो एक तबका है जो हमेशा से चाहता है कि प्रदेश के अंदर सीए का जो वापसी है वो हो पाए, क्या वो एक साथ एकजुट हो पाएगा? क्या वो मुखर हो पाएगा? ये फिलहाल चीजें देखने वाली है। लेकिन उससे पहले अब ये प्री मैच भी चल रहा है, ये देखना होगा, क्योंकि इसी सभी चीजों को देखते हुए डैमेज कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि एक लंबा समय हो चुका है किसानों को आंदोलन करते हुए, किसान आज भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। उम्मीद की जा रही थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 3 कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद ये आंदोलन भी क्या खत्म होने जा रहा है, समाप्त होने जा रहा है? क्या किसान अब वापस अपने घर लौटेंगे? लेकिन ऐसा कुछ होता नजर फिलहाल नहीं आ रहा है। यानी कि यह स्पष्ट है कि विधानसभा चुनावों तक इसी तरीके से कृषि कानूनों को लेकर के, या फिर कह लीजिए कि किसानों का यह आंदोलन जो है वो मुखर रूप से आगे यूं ही जारी रहेगा। लेकिन इसका असर कितना भारतीय जनता पार्टी पर होता है, ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि देखने वाली हैं। लेकिन कृषि बिल के वापसी के साथ अब सीएए की वापसी को लेकर के भी रास्ते क्या खुलने जा रहे हैं, बड़ा सवाल यही। चलिए जरा जल्दी से कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और आज के खास मेहमानों से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता आनंद दुबे कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ हमारे साथ समाजवादी पार्टी से नेता और पूर्व मंत्री अशोक यादव हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अशोक जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। मैं जरा जल्दी से आगे बढ़ता हूँ और आनंद दुबे जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूँ। ये बयानों के तीर चल रहे हैं और सीएए को लेकर के जो लोग इससे पहले तक मुखर थे, जो विरोध कर रहे थे, 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद उनके मन में भी एक उम्मीद जगी है। उम्मीद ये कि कानून अगर वापस हुए हैं, कृषि कानून, तो हो सकता है ऐसा दबाव बने और सीएए की भी वापसी हो जाए। ऐसा कुछ नजर आता है? देखिए, जहां तक बात रही 3 कृषि कानूनों की, जल्दी पहुंचाओ, तो प्रधानमंत्री जी ने बड़ा हृदय दिखाते हुए और इस बात को स्पष्ट करते हुए कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में हम यकीन रखते हैं। हमारे किसान भाई बहन का एक तबका यदि यह नहीं चाहता है कि कृषि कानून लागू हो, तो हम इसे नहीं लागू करेंगे, इसे वापस लेंगे। और उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमारी मंशा थी कि हम किसानों की आय को दोगुना कर सकें, इसके जरिए किसानों के हित को बेहतर कर सकें, किसानों की सुविधाओं को बढ़ा सकें, उनकी आय को बढ़ा सकें। लेकिन अपनी यह भावना हम वहां तक पहुंचाने में किसी कारणवश सफल नहीं हो सके, इसलिए कृषि कानूनों को वापस लिया गया। लेकिन जहां तक बात रही सीएए की, जो अभी जिस तरह की बयानबाजी हुई, देखिए ये पूरी बयानबाजी सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने के लिए। ओवैसी जी किस मकसद से उत्तर प्रदेश में आए हैं, ये उत्तर प्रदेश के लोगों को बताने की आवश्यकता नहीं है। हैदराबाद के ये भड़काऊ भाईजान किस तरह के विवादित बयान दे चुके हैं, किस तरह से इन्होंने कहा कि इनके छोटे भाई ने 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दीजिए, हिंदुस्तान को औकात बता देंगे। भगवान राम, माता सीता के विषय में अनर्गल टिप्पणी की। खुद ओवैसी साहब कितनी बार विवादित बयान दे चुके हैं। इनके पार्टी के तमाम नेता सांप्रदायिक बयान देते रहते हैं।
अब इन्हें उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीति चमकाने के लिए आप देखिए लगातार ये किस तरह के बयान दे रहे हैं। कभी जाकर अतीक अहमद जैसे माफिया के परिवार के साथ खड़े हो रहे हैं, कभी मुख्तार अंसारी के समर्थन में खड़े हो रहे हैं, कभी आतंकवादी घटनाओं में शामिल लोगों को प्रश्रय देने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे लोग सोच रहे हैं कि सीए वो इस उम्मीद में है सर, आनंद दुबे जी, वो इस उम्मीद में है, सीए का विरोध करने वाले लोग इस उम्मीद में हैं कि 3 कृषि कानूनों का विरोध हुआ और प्रधानमंत्री ने स्वीकारा कि हम उनको समझाने में नाकामयाब साबित हुए हैं। लेकिन ऐसा ही सीए को लेकर के भी है, सीए को लेकर के आज भी एक तबका जो कि बहुत हद तक विरोध कर रहा है। क्या उनकी भावनाओं को देखते हुए भी सीए को वापस लिया जा सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नागरिकता देने का कानून है, नागरिकता छीनने का बिल्कुल सामने बैठा हूं सीधा। बड़ी स्पष्ट चीज है। पहली चीज ये क्या कहता है कि बांग्लादेश में, अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में जो हमारे अल्पसंख्यक लोग जो वहां पर प्रताड़ित हैं, शोषित हैं, दमित हैं, जो किसी कारणवश वहां अपना जीवन यापन नहीं कर पा रहे और उनको आश्रय लेना पड़ रहा है, ऐसे लोगों को हम देश में नागरिकता देंगे और उन्हें सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार देंगे, जो हमारी भारतीय सभ्यता संस्कृति की परंपरा रही। और हमने हर क्षुधित वर्ग को इस देश में स्थान दिया है और उसको लेकर यह कानून, यहां तो गलतफहमी किस तरह से समाज में फैलाई गई, किस तरह से, और आपने देखा कि कोर्ट ने भी किस तरह से उसके खिलाफ अपना फैसला दिया, तो यह सर्वविदित है। अब इस तरह के कोई कुचक्र जो है ना कामयाब होने वाले हैं, ठीक है, नहीं इस तरह की किसी मंशा को उत्तर प्रदेश में या देश में कामयाब होने दिया जाएगा, कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। यानी कि स्पष्ट है यहाँ से संदेश, ठीक है, यहाँ से संदेश स्पष्ट है कि 3 कृषि कानूनों की वापसी तो हो चुकी है, लेकिन आप जो बाकी और दूसरे कदम उठाए गए हैं, सीए जैसे बड़े कदम जो उठाए गए, वो ऐसे कदम हैं जो कि आगे बढ़ चुके हैं, वापस नहीं लिए जा सकते हैं। अशोक यादव जी, क्या आपको इसमें नजर आता है? भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि 3 कृषि कानून तो किसानों की भावनाओं को देख करके वापस ले लिए गए, लेकिन सीए को लेकर के, वापसी को लेकर के जो लोग इस आस में हैं, इस उम्मीद में हैं कि वापस होगा, ऐसा नहीं होने जा रहा है। देखिए, पहले तो आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण हमारे लिए, हम समाजवादी लोग हैं कि जिन्होंने आज माननीय नेताजी मुलायम सिंह जी का जन्मदिन है और वो देश के अंदर किसानों के सबसे बड़े नेता माने गए चौधरी चरण सिंह के बाद। तो सबसे पहले उन्हें बधाई देता हूं। और देखिए, खासकर इसलिए और कि पिछले वर्ष मोदी ने उनके जन्मदिन पर यह कहा था, कि मैंने खुद पढ़ा था, कहा था, सुना था मैंने, कि सही माने में मुलायम सिंह यादव जी किसानों के हितैषी हैं, किसानों के लिए बहुत भावुक हैं और उनकी आंखों में आंसू भी आते किसानों की हालात पर। इससे बड़ा कोई टिप्पणी एक प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं हो सकती जो नेताजी के लिए की थी। नेताजी का जन्मदिन की बधाई आपको देने के साथ साथ, जहां मेरे दुबे जी ने शुरुआत की, देखिए पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं, हमसे लोग शिकायत करते हैं बाद में तेज बोलते हैं। हमने प्यार से दुबे जी की बात सुनी और मैं हमारी जो प्रवक्ता हमारी बहन बैठी है पूनम जी, उनकी सुनूंगा। केवल मैं इतना कहना चाहूँ, देखिए विषय से विषयांतर मत होइए, आप पहुंच गए अकरुद्दीन तक। बात केवल इतनी है कि हमारे देश के अंदर किसानों की हालत क्या है, ये जो कानून वापस लिए गए उन पे क्या चर्चा है, उनके बारे में क्या कहना है। मुद्दा ये है, राकेश टिकैत जी क्या चाहते हैं ये है। दरअसल इस सरकार से विश्वास उठ चुका है और इसलिए उठ चुका है कि जिस दिन ये वापस लिए गए, उस दिन मुझे भी कुछ चैनल ने बुलाया था, सुबह बात हुई थी आज आपको आना है, लेकिन उसके बाद आप देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण दिन था, देश में 70% किसान रहते हैं, पूरे दिन आम आदमी चर्चा करता रहा क्या हो रहा, पूरे दिन के लिए चैनल बुक कर दिए गए थे और 12 घंटा लगातार मोदी जी आते रहे। नहीं, मेरी बात सुनिए। ये कहा जा रहा है, अगर राकेश टिकैत के बयान को आप समझ रहे हैं, राकेश टिकैत ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, ये दोनों पार्टियां जो चाचा भतीजे की पार्टी हैं, क्या आपको नजर आता है? हेलो, देखिए हम लोग, देखिए सही माने में राजनीतिक पार्टी हम लोग हैं, नहीं सही माने में राजनीतिक पार्टी हम लोग हैं। ये देखिए, हाँ आवाज नहीं आ रही आपकी कुछ? हेलो जी अशोक जी अपनी बात रखिए। हाँ देखिए, सही माने में हम लोग राजनीतिक पार्टी हैं। हाँ। इतना सच है कि पिछले 2 महीने में समाजवादी पार्टी की जो विजय यात्रा निकली है, इसमें देखिए कोई शक नहीं है कि कोई रैली नहीं है, कोई पैसा नहीं खर्च करते हैं, केवल एक आह्वान कर देते हैं और लाखों लोग सड़क पर आते हैं। पिछले कम से कम
जो उनकी 6 यात्राएं अखिलेश जी की हुई हैं, ये देखिए उनका आकर्षण है, ये चुंबकीय व्यक्तित्व का कारण उनके पीछे लाखों लोग लग गए। डर की बात तो ये भी तो है कि एक तरफ एक आदमी एक देश का नेता है, हालांकि उनका भी कद बड़ा हो चुका है, लेकिन उनके साथ जनता ऐसे निकलती जैसे कोई बहुत बड़ा मसीहा हो। और किसान खासकर साथ निकल रहे थे और किसानों की बात भी करते थे। तो ये निश्चित मानिए डर की बात थी, मन में डर बैठा हुआ था कि कहीं अखिलेश यादव की यात्रा और सफल होती रही तो आगे चल के भाजपा का हाल वो होगा जो बुरा हाल होगा, जो पहले 14 से पहले था। निश्चित मानिए कहीं की डर इस बात का। अच्छा बताइए वो डरे क्यों? अगर डर नहीं था तो एक साल इसी डर की वजह से 3 कृषि कानून वापस लिए गए क्या? अरे निश्चित मानिए भाई, मोदी जैसा आदमी, इतना जिद्दी आदमी है वो, कत्लेआम नहीं, चाहे पूरा देश मर जाएगा, लेकिन जिद है कारण क्या? चलिए ठीक है सर, मैं वापस लौटता हूं कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता पूनम पंडित भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। पूनम पंडित, अब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का आपने बयान सुना है, पूर्व मंत्री हैं और एक पद पर रहे हैं, लेकिन पूनम जी आपको लगता है समाजवादी पार्टी की तरफ से बार बार, चाहे अखिलेश यादव हों चाहे अशोक यादव जी हों, अभी कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये स्टैंड लिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों को वापसी करने का ऐलान लिया है, ये जो ऐलान किया है ये सिर्फ अखिलेश यादव की इलाकों में बढ़ती लोकप्रियता और उसी के डर की वजह से ये वापस लिया गया। ये किसानों का आंदोलन नहीं, ये अखिलेश यादव की लोकप्रियता थी, दबाव था, इसी वजह से वापस लिया गया। आपको इसमें क्या नजर आता है? गलत बोल रहे हैं मेरे बड़े भाई। हाँ। एक मिनट, मैं भी बोल लूं, मुझे मौका दिया, मुझे भी बोलने का। बोलिए अरे बोलिए मैडम, बोलिए। अरे बहन जी बोलिए। देखिए अशोक जी, मैं आपको बता दूं, ये मैं कांग्रेस प्रवक्ता हूं तो इसका मतलब ये नहीं मैं ये बोल दूं कांग्रेस के डर से। आप समाजवादी पार्टी से तो आप ये बोल दे तो इसका मतलब किसानों का कुछ है ही नहीं। ये सिर्फ किसान आंदोलन और किसानों की एकता की वजह से बिल वापस लिए गए और किसानों ने जो अपनी शहादत दी है और उनके परिवार ने हम जैसे लोगों की हिम्मत बढ़ाई है, आंदोलन कर रहे बॉर्डर पे बैठे लोगों की हिम्मत बढ़ाई है, तो ये उस विषय पे बिल वापस हुए, ना कि अकेले समाजवादी पार्टी की वजह से। और मैं आपको बता दूं, ये बिल जो है केंद्र के बिल है, सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं, केंद्र सरकार के लाए हुए बिल है। उत्तर प्रदेश सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं। लोकप्रियता प्रियंका जी की भी बहुत ज्यादा बढ़ी हुई है, आपको मेरे से बेहतर पता है। ठीक है, मैं मानती हूँ अखिलेश जी को भी लोग देखने आते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं आते, लेकिन बिल रद्द होने का जो मेन कारण है ये आप बिल्कुल गलत कह रहे हो कि समाजवादी पार्टी है। सिर्फ किसान है, किसानों का आंदोलन है, किसानों की आवाज उठाने। मेरी पूरी बात तो हो जाने दीजिए, मैंने आपको शांति से सुना अशोक जी। और जो किसानों की एकता, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सारे एक जात में नजर आने लगे, एक धर्म में नजर आने लगे, सिर्फ किसान जात और किसान धर्म, इस एकता ने, इस भाईचारे की वजह से और किसानों की उसकी वजह से ये बिल रद्द किए प्रधानमंत्री जी ने। और अभी रद्द भी नहीं हुए, 29 को संसद सत्र चलेगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि 29 को संसद सत्र में बिल रद्द होने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने कही थी, लेकिन 2 दिन या 3 दिन के बाद ये बिल रद्द कर देंगे, वो मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि उनके अंदर बौखलाहट ही इतनी बौखलाहट है कि वो समझ ही नहीं पा रहे कि वो क्या करना है। तो अभी 29 तारीख का भी वो वेट नहीं करेंगे, पहले ही वो रद्द कर देंगे। थे ना पूनम पंडित तो जी, इसमें जितना विपक्षी दल है, जितना विपक्षी खेमा है, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे किसान संगठन के नेता हो, यही तो मांग कर रहे थे कि 3 कृषि कानूनों की वापसी हो जाए। 3 कृषि कानून आप वापस ले लीजिए, हम वापस चले जाएंगे। तो अब 3 कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान अब कर दिया गया है। क्या प्रियंका जी का भी है? हाँ ठीक है पूनम पंडित, क्या आपको लगता है कि किसान भी वापस चले जाने चाहिए? मैंने सुना नहीं, आप मुझे दोबारा रिपीट कर दीजिए। मैं पूनम पंडित, ठीक है, एक मिनट, अशोक यादव जी एक मिनट, अशोक यादव जी सुनिए ना, सुनिए पूनम पंडित, मेरा सवाल आपसे ये है कि 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद तो किसान यही मांग कर रहे थे ना, तो अब ये मांग तो पूरी होने जा रही है, संसद के अंदर भी इसको रद्द कर दिया जाएगा, संवैधानिक तरीके प्रक्रिया को अपनाते हुए इसको वापस दिया जाएगा। तो क्या अब आपको लगता है कि किसानों को भी बॉर्डर खाली करके वापस चले जाना चाहिए, जब ये मांग प्रमुखता के साथ जो मांग रखी जा रही थी वो पूरी हो रही है? वाला मुद्दा जो है ये 1965 से उठ रहा है। जब बिल रद्द करवाने के लिए किसान बैठे थे बॉर्डर पे, तो एमएसपी, स्वामीनाथन रिपोर्ट और ये पराली वाला और बिजली वाला जो था, ये सारे बिल लेकर के बैठे थे। ऐसा नहीं है कि इसमें नए कुछ ऐड कर दिए। और दूसरी बात, जो किसानों को सम्मान निधि, जो किसान शहीद हुए हैं उनको शहीदी का दर्जा, उनके परिवार की आर्थिक मदद, उनके परिवार में से किसी एक व्यक्ति की नौकरी और शहीद स्मारक दिल्ली में बनवाने, यानी कि अभी डटे रहेंगे, ये आंदोलन यूं ही चलता रहेगा। गलत क्या है? ठीक है, आनंद दुबे जी, अब ये 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद सीए तक कहानी पहुंच चुकी है
और शुरुआत सीए तक अभी पहुंची नहीं है। हाँ। मैं आपको बता दूं, सीए तक कहानी पहुंची नहीं है। ये जानबूझ करके पहुंचा रहे हैं, जानबूझ करके जनता को ये दिखाना चाह रहे हैं कि बिल रद्द हो गए, किसान आंदोलन समाप्त हो जाना चाहिए, और नहीं तो सीए वाले भी बोलेंगे, और नहीं तो 370 पे भी बोलेंगे। कोई भी 370 के खिलाफ नहीं है। नहीं, कोई भी व्यक्ति सीए की वापसी होनी चाहिए क्या? अगर आप ये कह ही रही हैं पूनम पंडित, अगर आप ये कह ही रही हैं, तो क्या सीए की वापसी जो असदुद्दीन ओवैसी AIMIM के चीफ ये मांग कर रहे हैं, बिल वापस करवाने के लिए सुनिए ना, फिर वो घूम फिर के चक्र के केंद्र बिंदु हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पर ये लिया मैं, ये मैटर चल रहा है और कोई मैटर नहीं अच्छा है। चलिए मैं जवाब ले लेता हूँ। आनंद दुबे जी, क्या यही चल रहा है? क्या यही चल रहा है कि सीए वापसी को लेकर के ये सब कुछ आ जाए, ये हिंदू मुस्लिम होने लगे जो पूनम पंडित कह रही हैं? आनंद दुबे जी जरा जवाब दीजिए सर। देखिए, सीए वापसी को लेकर कौन लोग बयान दे रहे हैं और किस तरह की उस पर प्रतिक्रिया आ रही है, आपको बताने की आवश्यकता नहीं। उत्तर प्रदेश के चुनाव में कौन ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहा है, कौन हिंदुओं को आतंकवादी बताने की कोशिश कर रहा है, कौन बोको हरम और ISIS से तुलना कर रहा है। हिंदू मुस्लिम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी से बेहतर कोई नहीं जानता करता। पूनम पंडित जी जरा सुनिए ना। हिंदू मुस्लिम की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के सिवा, और ये काटे जाएंगे और राम राम चिल्लाएंगे। एक मिनट पूनम पंडित जी सुनिए ना। आप जब अपनी बात रख रही थी तो बाकी मेहमान सुन रहे थे आपको। अब जरा सुनिए। ठीक है आनंद दुबे जी बात पूरी कीजिए। भाई उनको बोलिए कि पहले सुन लें और उसके बाद मेरे अंदर बहुत पेशेंस है, मेरे से ज्यादा पेशेंस नहीं होगा आपके नहीं पूनम जी, ये डिबेट है, यहाँ पर कुछ नियम होते हैं ना। जब आप बोल रहे हैं तो बाकियों को सुनना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आप जब बाकी बोल रहे हैं तो आप सुन लीजिए। हाँ ठीक है, पूरे देश को ये 7 साल से झूठ सुना रहे हैं, मैं तो नहीं सुन पाऊंगी झूठ। नहीं ठीक है। अरे आप तो उस पार्टी की प्रवक्ता है जो 70 साल से झूठ बोल रही है। अच्छा ठीक है, पार्टी पे सवाल करें, हम भी बात कम से कम ऑफिशियल भारतीय जनता पार्टी ने खाया। अरे थोड़ी देर का टाइम मिला भाई, अच्छी बातें हो जाए। कांग्रेस की बात बोल सके, थोड़ी देर का टाइम मिला भाई, दे सके। पूनम जी अब आप सुन लीजिए। नहीं ठीक है पूनम पंडित जी प्लीज, पूनम पंडित जी, पूनम पंडित जी, 4 घंटे भी डिबेट चलेगी ना। पूनम पंडित जी ठीक है जरा एक मिनट शालीनता के साथ ना, सभी जितने भी गेस्ट है ना बड़े आराम से बड़ी शालीनता के साथ अपनी बात रख रहे हैं। ठीक है आनंद दुबे जी। तो कौन हिंदू मुस्लिम कर रहा है, कौन बोको हरम कर रहा है, कौन तालिबान कर रहा है, कौन पाकिस्तान कर रहा है? अपने विषय बोलिए, विषय किसान है, केवल किसान का विषय। बिल्कुल मतलब ये बता, देश का मीडिया दिखाता है दास्तान है पाकिस्तान, दास्तान है तालिबान, दास्तान है हिंदुस्तान नहीं दिखाता। मीडिया नतमस्तक तुम्हारी सरकार के सामने। अखिलेश यादव को बोल रहे हैं भाई जी दुबे जी। पूनम पंडित भी, ये यूट्यूब नहीं है चैनल है, थोड़ा सा ठीक हो जाएंगे। हमें मत बताइए, आज हम पहली बार नहीं आए चैनल पे, हमें मत बताइए। पूनम पंडित जी एक मिनट, पूनम पंडित जी एक एक करके प्लीज, इस तरीके से नहीं, देखिए इस तरीके से नहीं प्लीज। भाई चैनल है, हाँ जी डिबेट की एक परंपरा होती है। हमें मत बताइए। ये डिबेट की परंपरा। पूनम पंडित जी प्लीज आप अपनी बात रखिए। पूनम पंडित जी शांत हो जाइए प्लीज, जरा थोड़ा सा आराम से। बाकी पैनलिस्ट हैं जरा उनको सुनिए। ठीक है आनंद दुबे जी एक मिनट प्लीज। आनंद दुबे जी कम से कम सही से डिबेट कर लेते हैं। आनंद दुबे जी बात रखिए सर। मैं यही कहना चाह रहा हूं, बड़ी एक बात स्पष्ट कहना चाह रहा हूं, जो इन लोगों ने कहा मैं उसी का जवाब दे रहा हूं। अब जवाब दे रहा हूं तो इन्हें तकलीफ हो रही है। नहीं हो रही है, आराम से सुनेंगे। कोई किसान आंदोलन को अखिलेश यादव जी की कामयाबी बता रहा है। ये कह रहे हैं अखिलेश यादव जी की विजय यात्रा से पूरा उत्तर प्रदेश जो है आंदोलित हो गया है और इसी डर की वजह से किसान आंदोलन। अरे विजय यात्रा और रथ यात्रा लेके तो यूपी के 2 लड़के भी निकले थे 2017 में और खूब भीड़ आ रही थी। क्या हुआ 2017 में? 2019 में तो आप बुआ और बबुआ की जोड़ी जो है उत्तर प्रदेश में खूब भीड़ जुटा रही थी, खूब रैलियां कर रही थी। क्या हालत हुई आपकी? लगातार समीकरण। देखिए विषय पर रहिए, विषय आज हमारा किसान है। राजनीति मुद्दे पे एक दिन डिबेट रखना रिपोर्टर भाई। आप 2-4 घंटे हम भी बोल सकते हैं किसानों पर। तुष्टीकरण की राजनीति करके आप सबने बारंबार ये देख लिया है कि कहीं आपकी दाल नहीं गलने वाली। और हमने आंदोलन को सपोर्ट किया है, आप ये मत बोलिए। 2022 में भी आपको समझ में आ जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता क्या जनादेश देने जा रही है और उसके बाद आने वाले सभी चुनावों में जनता आपको स्पष्ट कर देगी
कि आपकी जमीन कहां है और आप जिन मुद्दों की राजनीति कर रहे हैं वह मुद्दे जनता के सोच और पहुंच से बिल्कुल दूर है। ठीक है अशोक यादव जी, आप कह रहे हैं कि भीड़ मिल रही है, हमने यात्रा की तो जन समर्थन मिल रहा था, तो वही बात तो है ना कि अगर जनता आपके साथ जुड़ रही है तो वोट आपको क्यों नहीं मिल पाते हैं? ये जो भीड़ है वो वोट में क्यों नहीं तब्दील हो पाती है? हाँ अच्छा, भले मेरी उम्र 38 साल थी उस टाइम, 84 में भीड़ें भाजपा के साथ भी कम नहीं थी, लेकिन 2 सीटें मिली नहीं थे। हमने आप भीड़ वाली बातें मैं कह रहा हूँ। अरे हाँ सुनो तो मेरी बात सुनो प्लीज, हम विषय से भटकेंगे नहीं, विषय केवल किसान रहेगा कि आप जो विषय नहीं, मेरा तो नहीं, देखिए हमें 2-3 बार बोलना है। पहली बार मैंने अपनी बात पार्टी की रखी, जो पार्टी पेज के बारे हमें जो कहना चाहिए। देखिए दूसरी बात, हम सब, जिस आदमी ने किसानों का दर्द नहीं समझा वो देश की राजनीति से खत्म हो गया। 70% देश में किसान मजदूर है और अगर ये खुशहाल नहीं है तो हम खुशहाल नहीं हो सकते हैं। मेरा एक शेर सुन लीजिए जिसमें आप सब भी उस दर्द में महसूस करेंगे कि कभी तकदीर क्या बदलेगी उजड़े आशियानों की, नीयत जब हो गई खोटी वतन के हुक्मरानों की, और वे तो महफूज बैठे हैं मगर बेवक्त यारो, यहाँ पर मौत होती है जवानों की किसानों की। पिछले 30 साल में हजारों हमारे जवान मर गए निर्दोष, और हमारे देश में लाखों किसान मर गए। ये देश की हकीकत है। मुलायम सिंह नारा लगाते थे कि जब तक भूखा इंसान रहेगा धरती पे तूफान रहेगा। दोस्त 70% आदमी दुखी है। और जहां सवाल इसका है, एक साल में 707 लोग मरे हैं। 707 लोग तो युद्धों में नहीं मरते हैं, 707 लोग आंदोलन करते करते मर गए, तब जाके योगी की नींद खुली है। योगी ने भी एक फोटो आई है, कानों कान बात करके टहल रहे हैं। यही बात 6 दिन पहले हुई थी। योगी ने कहा होगा मोदी जी मुझे बर्बाद मत करिए, बर्बाद तो वो हो चुके हो। 707 लोगों का कत्ल का आप पर मुकदमा चलने चाहिए, और जब सरकारें बदलेंगी तो निश्चित मानिए कि जो अपराधी हैं वो मुकदमे चलेंगे। किसका दोष है ये, हम आपसे जानना चाहते हैं। नहीं आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप इस बात को प्रोजेक्ट करेंगे, आप इस बात को प्रोजेक्ट करेंगे कि अगर आपकी सरकार आती है तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा, आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं कुछ कार्रवाई जरूर देश करे। पहली बात तो कार्रवाई करेगी, नहीं तो कार्रवाई किसके ऊपर होगी? किसके ऊपर कार्रवाई करेंगे? कार्रवाई जिन लोगों ने ये लगातार 707 किसान कैसे मर गए। भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि सरकार को केंद्र किसकी वजह से किसानों की मौत हुई, बताइए ना क्यों हुई। भाई हम आंदोलन कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए, मानिए 70% जब देश में किसान है तो आपको सबसे पहले उनकी बात सुननी चाहिए, उनके खुशहाली की, लेकिन उनके हाथ में कुछ नहीं है। देखिए ये देश कौन चला रहा है। मैंने बहुत पहले एक लाइन कही थी कि अजब है देश के लंबरदार, अजब है देश के लंबरदार, कितनी सियासी चालों से ये चला रहे सरकार। और आडवाणी यशवंत सिन्हा और जोशी लगे किनारे, अंबानी अडानी चलाते दिल्ली की सरकार। ठीक है, मैं पूनम पंडित जी नहीं चला रहे हैं। पूनम पंडित जरा एक सवाल यहाँ पर ये अशोक यादव जी ने उठाया है, उन्होंने कहा है कि उनकी सरकार आएगी, वो अगर सत्ता में वापस आते हैं तो वो एक बड़ा कदम उठाएंगे, किसानों की मौत को लेकर के वो आरोप तय करेंगे और उनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे। किसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे? क्या देखिए किसके खिलाफ मुकदमे दर्ज होंगे? जिन्होंने नरसंहार करवाया लखीमपुर में, 707 मुकदमे उन पे चलेंगे जिन्होंने किसानों को मुकदमे उन पे चलेंगे जिन्होंने अन्नदाता का अन्न खा करके उन पे उल्टे सीधे मुकदमे लगवाए, उन पे मुकदमे चलेंगे। और इस चीजें निश्चित है, ऐसा नहीं है कि नहीं चलेंगे। ठीक, दूसरी बात, अभी मेरे एक भाई जो है बीजेपी नेता, वो बोल रहे हैं कि आप तो ऐसी पार्टी से आती हो। एक दिन का मेरा आपसे रिक्वेस्ट है भाई जी, इंडिया न्यूज से, कि आप जो एक दिन का डिबेट इन भाई को बिठा करके पार्टी के ऊपर जो डिबेट रखिएगा, और चाहे डिबेट के लिए 1 घंटा भी लगेगा, मैं सारे सवालों का जवाब दे करके जाऊंगी। इनको ये नहीं पता कि 70 साल से पार्टी ने हमारी, हम जो उस पार्टी से आते हैं, ये बोल रहे हैं तुम उस पार्टी से आते हो। हाँ, हम आते हैं उस पार्टी से जिसने देश के लिए इंदिरा गांधी जी जैसे प्रधानमंत्री दिए, जिन्होंने राजीव गांधी जैसे प्रधानमंत्री दिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे प्रधानमंत्री दिए, और इनकी शहादतें हो गई, इनके कत्ल हो गए। ठीक, और ऐसे महात्मा गांधी जैसे विचार दिए और इतनी संपत्ति उसको सुरक्षित करके रखा, और जिसे तुम खा रहे हो ना 70 साल से, वो हमारी पार्टी ने, हमारे देश के किसानों ने जवाब दिया। किसानों बात करिए, किसानों पर नहीं, इन्होंने बोला ना, ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। आनंद दुबे जी, सत्ता परिवर्तन होता है, अगर सत्ता परिवर्तन होता है, समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। नहीं, केंद्र आनंद दुबे जी, ठीक है,
लखीमपुर ठीक है पूनम पंडित जी, मैंने बात लखीमपुर की है। हाँ। लखीमपुर के जो दोषी है ना, उनको सजा मिलेगी, सजा मिलेगी। हाँ ठीक है आनंद दुबे जी जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। सत्ता परिवर्तन के बाद एक्शन होगा, मुकदमे दर्ज होंगे। एक बार भी चैनल पर नहीं बोलेंगे आनंद दुबे जी कि हाँ उन्होंने गलत किया है, ठीक है हम निंदा, ठीक है जरा जवाब सुन लेते हैं। किसी एमपी एमएलए ने आपको बहुत सुनता रहा हूँ। हाँ आनंद दुबे जी आपकी आवाज कट रही है आनंद दुबे लखीमपुर जी। के किसानों के लिए है जो लखीमपुर, आनंद दुबे जी, देखिए ये बता, आपकी अच्छा आवाज एक थोड़ी सवाल कट करता रही हूँ है। बस, एक सवाल सुनिए। जो वहां का अपराधी है उसका पिता जो केंद्रीय मंत्री है वो अभी अमित शाह के बगल में खड़ा है, गृह मंत्री के बगल में अपराधी का पिता खड़ा है। बहुत ही आप कैसे कुछ भला कर सकते हैं देश का? आप अपराधी भैया, को बहुत सजा दे रहे बुरा हैं, लगता है। उसको साथ खड़ा कर रहे हैं, आप क्या संदेश दे रहे हैं? आप क्या न्याय लाएंगे? क्या प्रदेश को न्याय दिलाएंगे? क्या किसानों को न्याय दिलाएंगे आप? मुकदमे आप नहीं वापस दिला करने सकते। वाली पार्टी बात कर रही है यहाँ बैठ के। आतंकवादियों के मुकदमे कौन वापस लेता था? कितने आतंकवादियों के मुकदमे वापस लिए? देखिए बात किसानों की हो रही है, बात किसानों की करिए। किसानों ने कभी कोई क्यों नहीं होंगे मुकदमे दुबे जी? एक मिनट दुबे जी, अशोक यादव जी, मेरा आपसे अशोक एक यादव सवाल जी, है। पूनम पंडित जी एक मिनट जरा सुनिए। आनंद एक दुबे जी मेरा जरा जवाब सवाल है दुबे जी दीजिए। आनंद दुबे जी सत्ता परिवर्तन होता हाँ, है आनंद दुबे जी तो से। ऐसे क्योंकि लोगों के सत्ता खिलाफ इनके हाथ में, मुकदमे दर्ज होंगे इनके जो कि पावर इनके ठीक हाथ है में। पूनम तो हम पंडित जी सवाल भी सुनिए ना, इनसे करेंगे। ठीक है आनंद दुबे जी नतमस्तक जवाब दीजिए। मीडिया सत्ता इनके परिवर्तन के सामने बाद अब है, देश मुकदमे का। दर्ज होने की तैयारी भी है और इस विषय को, इस मुद्दे को विधानसभा चुनावों में उठाया जाएगा। आनंद दुबे जी आप अपना प्रश्न दोहराएं, मैं प्रश्न नहीं सुन पाया, क्या बोल रहे हैं? सवाल ये है कि किसानों की जो मौत हुई, 700 से ज्यादा किसान आज जो इस दौरान दुखद मौत हो जाती है, बार बार विपक्षी खेमा ये सवाल उठा रहा है कि उन मौतों की जिम्मेदारी कौन लेगा? सत्ता परिवर्तन होता है तो ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होगा, मुकदमे दर्ज होंगे। देखिए आप बड़ी एक बात स्पष्ट समझिए कि प्रधानमंत्री जी ने तीनों कृषि कानून को वापस किसी लिया। कानूनों पे बात नहीं कर रहे, मुकदमों पे बात कर रहे हैं। पहले मुकदमों पे जवाब दो दुबे भाई, मुकदमों पे बात करिए उन्होंने, प्लीज भाई, मेरी रिक्वेस्ट है, आप मुकदमों पे बोलो। अंकर महोदय, पहली चीज तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अगली डिबेट में जब भी बैठाइए तो कांग्रेस के किसी ऑफिशियल प्रवक्ता को बैठाइए। हाँ, आपको तो बोलने की इजाजत है ना, हम तो सच बोलेंगे। पूनम जी सुन लो, ये बात बताने में डिबेट नहीं है। देखिए हम सब भाई बहन हैं, देखिए हम लोग सब यहाँ जो बैठे हैं, आप होते कौन है? मैं आपको यूट्यूब शर्म आ रही है के क्या? साथ बैठ के यहाँ बस इतनी डिबेट नहीं बताओ, करूंगा। आपसे पत्रकार भाई ने सवाल बात किया सुनिए। है कि अरे क्या मुझे उनके पता लिए है, जिम्मेदार मुझे कौन पता है? है आपकी आपसे ये जिम्मेदारी थोड़ी कौन पूछा है कि है। अरे नरेंद्र पूनम मोदी जी के का नाम खराब हो पर जाएगा, बात इन्हें बोलने है। दीजिए, ये जवाब थोड़ी देंगे। पूछा आपसे, नहीं पता ये है। पूछा है क्या आपसे? कौन सी आपका पार्टी सवाल से क्यों है? अटक रहा है? अशोक पार्टी अशोक का यादव जी एक मिनट, पूनम पंडित आप पूनम जवाब पंडित दो, सुनिए, जो रिपोर्टर पूनम भाई ने पंडित सवाल करा, पूनम पंडित जी वो एक जवाब दो। मिनट जरा आप शांत ये हो जाइए। पूछा कि नरेंद्र मोदी ने पूनम पंडित जी, गलत पूनम पंडित जी, पूनम पंडित जी, पूनम पंडित जी जरा सुनिए, सुनिए, मैंने आपको मौका दिया, आपने पॉइंट रखा है, आपने सवाल उठाया। जब अब जरा पूनम पंडित जी अब जरा जवाब सुनिए, जरा जवाब सुनिए आप, एक मिनट जरा शांत हो जाइए प्लीज। इस तरीके से नहीं चलेगी डिबेट, इस तरीके से बिल्कुल नहीं चलेगी, इस तरीके से नहीं चलेगी, प्लीज एक मिनट जरा सुनिए आप। डिबेट खराब कर रहे हैं आप। आनंद दुबे जी जवाब दीजिए। पूनम जी रुकिए, पूनम जी रुकिए, आप अरे डिबेट खराब कर रही हैं आप। आप इनको बोलो कि आपके सवाल का जवाब दें, इनके भाषण सुनने नहीं आ रहे हैं। आप गई नहीं ये गलत बात है, मैं भी कहूंगा देखिए इस तरह डिबेट नहीं होती है। तहस में मत आइए डिबेट नहीं होती है, ये पूनम जी बहुत बोल रही है, लगातार बोलती चली जा रही है। नहीं पूनम पंडित को समझदारी नहीं है डिबेट कैसे होती है। कि किसानों की आप शांति जवाब दीजिए अपनी बात का। मैंने जवाब दिया, अशोक भाई जी, मैंने एक जवाब मिनट। दिया। अशोक भाई जी, दुबे भाई जी, दुबे भाई जी, मैं ये कह रही हूँ कि आपसे पत्रकार भाई ने एक सवाल पूछा कि किसानों का जिम्मेदार कौन होगा जिनकी शहादतें हुई है, आप उस पर जवाब दो। ये मत बताओ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरे ने भाई कहा शुभेंद्र जी, हमने सुन लिया 3 दिन शुभेंद्र जी पहले। ठीक है एक मिनट अशोक यादव जी एक मिनट दुबे जी एक मिनट, पूनम पंडित पूनम पंडित भाई बहनों को शांत पूनम पंडित जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? पूनम पंडित मुझे सुन रही हैं आप? मुझे सुन पा रही हैं आप? अगर आप मुझे सुन पा रही हैं तो प्लीज जरा बाकी पैनलिस्ट भी हैं, मैंने आपको भी समय दिया, आपने क्वेश्चन रेज किया, अब जरा उनका जवाब ले लेते हैं, अब जरा सुन लीजिए, ठीक है? नहीं सुनिए जरा पूनम पंडित जरा आप बड़ी शालीनता के साथ, देखिए प्रदेश की जनता आपको देख रही है, देश की जनता आपको देख रही है, प्लीज बड़ी शालीनता के साथ मैं एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, पूनम जी आप जो सवाल उनसे किया गया उसका जवाब तो सुन लीजिए ना आप। एक मिनट जरा सुनिए, आनंद दुबे जी जरा जवाब दीजिए। देखिए मुझे लगता है कि पूनम पंडित जी प्लीज, पूनम पंडित जी, पूनम पंडित जी, पूनम पंडित जी सुन पा रही हैं आप? मैं कह रहा हूं ना, बाकी पैनलिस्ट को भी सुनिए जरा, बाकी पैनलिस्ट को जरा सुनिए, टाइम किल ना करें प्लीज, बड़ा कीमती समय है दर्शकों का, प्लीज एक मिनट।
आनंद दुबे जी चलिए जवाब दीजिए। पंडित, राष्ट्र के नाम संबोधन शुरू करिए। आप बोलिए, हम सुनते रहते हैं, आप बोलिए। नहीं ठीक है, मैं टाइम के बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। देखिए टाइम किल हो रहा है। पूनम पंडित जी आपके कहने से जवाब नहीं देंगे वो। आप बोलिए। मैं सवाल कर रहा हूं ना, वो जवाब देंगे। आप सुनिए जरा, एक मिनट जरा रुकिए। आनंद दुबे जी जवाब दीजिए सर। देखिए, पहली चीज तो मैं ये बता दूं कि पूनम पंडित जी ने अपनी रेटिंग जो है खुद ही कर ली है, और मुझे लगता है कि इनके गांव क्षेत्र में इनको लोगों ने बता दिया है कि आप लगातार बोलेंगी तो आपको लोग बहुत बड़ा नेता मान लेंगे और आपको बहुत बड़ा प्रवक्ता मान लेंगे। आपको थोड़ा शर्म लग रहा होगा ना रहता कि है, एक 25 साल की बेटी तुम्हारे जानकारी है, उम्र दराज व्यक्ति को वो कर रही है। लगातार बोलना, आपको खराब लग रहा है ना, आपको बेटियों से चैलेंज स्वीकारना अच्छा नहीं लगता। अरे इस तरह जानकारी रखिए पूनम जी, देखिए ऐसे नहीं, पूनम जी बनाए तो रखिए। देखिए पूनम जी करने का ये तरीका गलत बात है, ये और मैं गलत बात है, पूनम जी गलत बात। अनुरोध करूंगा एंकर महोदय कि कम से कम कांग्रेस के किसी धीर गंभीर और ऑफिशियल प्रवक्ता को बुलाया करिए जो कम से कम ढंग से डिबेट कर सके। तो पूनम पंडित जरा बताओ। पूनम पंडित चलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, एक एक करके प्लीज एक एक करके। समय में कृषि बजट कितना था जरा बता दो मुझे इतना पता है कि जब मुझे बताओ तो कांग्रेस के समय में कृषि बजट कितना था। अरे एक मिनट क्रेडिट कार्ड कौन लेते हो? एक मिनट प्लीज। कितना बजट था? सारी पता के जाएंगे 4 घंटे बैठिए भाई जी। एक मिनट भाई, एक मिनट। एक सवाल का जवाब आंदोलन में शहीद हुए हैं उनका जिम्मेदार कौन है, ये जवाब दो। और जो बजट अरे सुधन जी एक मिनट बस मुझे बताओ आप ये बताओ जिम्मेदार कौन है? बजट में सब गिनो। अरे घबरा क्यों हो दुबे जी, इतना तहस में? अरे टाइम खराब कर दिया पूरा आपने, डिबेट खराब कर दी। बता के जाऊंगी, जब मैंने कह दी बता के जाऊंगी। और इस मैं जमाने में बजट ठीक है, एक मिनट जरा पूनम पंडित ठीक है, एक मिनट जरा सुनिए। ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। अशोक यादव जी, अशोक यादव, किसानों का मुद्दा, किसानों का विषय है, किसानों की मौत हुई, सरकार को इस पर जवाब देना है, बार बार विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। पूनम पंडित प्लीज एक मिनट जरा सुनिए। अशोक यादव जी, लेकिन आपको क्या नजर आता है 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद? क्या बात ये नहीं है, मैं पहले ये बता दूं। हाँ देखिए, वो तो देखिए जो ऊपर से छल फरेब चल रहा है और छल फरेब पर किसी को देश में विश्वास नहीं है। ये तय है कि यूपी का चुनाव नहीं होता और पंजाब का चुनाव नहीं होता तो ये कानून वापस कभी नहीं करते। मोदी एक बहुत जिद्दी आदमी है, सब जानते। देश को एक बार नीरो, जिस दिन हमारे लखीमपुर किसान मरे थे उसी अगले दिन आए थे मोदी जी। अगर वो आंसू बहा के चलते वहां से हरियाली कि हमारे किसान भाई मरे, उनके परिवार मदद कर देना, एक शब्द नहीं बोला था श्रद्धांजलि स्वरूप उन किसानों को जिनको मंत्री ने कुचल दिया था। कायदे से यूपी में आने से पहले उन्हें टैनी, जो मंत्री है उसका नाम भी टैनी है, वैसे तो अजय है, उसको बर्खास्त करके आना चाहिए था। अंत में मैं निवेदन यह करूंगा, देखिए टाइम मिलता खाली 7 मिनट का, मैं बहुत सी बातें कहना चाहता हूं, किसानों के बीच रहता हूं, किसानों की राजनीति भी करता हूं, लेकिन ये जो आपकी डिबेट होती है ना, इससे क्या होता है कि बात हम पूरी आप तक पहुंचा नहीं पाते हैं। मैं निवेदन करता हूं पूनम जी आपसे भी कि ये भाई हमारे जो भाजपा के साथ हमारे मित्र, देखिए सबके उद्देश्य है। हाँ प्लीज हमारा जब भी निवेदन ये है कि अंत में किसान से बड़ा कुछ नहीं है, किसान हमें रोटी देता है। दुर्भाग्य केवल इतना है कि उनका आलू सड़ जाता है और उसके जो चिप्स बनते हैं वो बिकते हैं 20 ग्राम 50 रुपए के। तो 2 प्रति बढ़ रहे हैं। कोरोना काल में भी, ये अखबार में लिखित मेरे पास रखा है, मैं नोट कर लेता हूँ, उसकी फोटो लेता हूँ। कोरोना काल में 1,000 करोड़ रुपए की आमदनी अडानी की थी। आप सोचिए एक दिन में जब एक दिन में जब 1,000 करोड़ की आमदनी अडानी की होगी, आप सोचिए सब पैसा कहाँ जा रहा है? पैसा उद्योगपति को बच जा रहा है। आलू हमारा शहर में आलू 4 रुपए किलो लाइन बहुत है कि 10,000 किलो चिप्स मिलता है, 20 ग्राम का मिलता है। जोड़िए कैसा हुआ? उनके ऊपर जांच चल रही है, उद्योगपति सरकार में बढ़ रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, गरीब होता चला जा रहा है और अमीर होता चला रहा है। ये मोदी की नीति है और इसी की नीति के विरोध में। चलिए यही तो अंतर है ना, इसी अंतर को काटने के लिए तो सरकारों का काम होता है, चाहे आज की सरकार हो चाहे इससे पहले की सरकारें हो, सभी की इसमें जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर किसानों को लेकर के हम आज सवाल उठा रहे हैं तो
तो जो विपक्ष में है जब सत्ता में आते हैं तो वो किसानों के इन्हीं अधिकारों को क्यों भूल जाते हैं? क्यों नहीं ऐसी कोई बड़ी प्लानिंग होती है जिसके जरिए किसानों का हित साधा जा सके? मैं जरा जल्दी से एक जवाब लेता हूँ आनंद दुबे जी, मैं पूनम पंडित उसके बाद आता हूँ, ठीक है? हाँ, आनंद दुबे जी जरा जवाब दीजिए। एंकर भाई जी, हाँ, मैंने सिर्फ आपने एक सवाल किया था, पूनम जी आता हूँ एक मिनट। हाँ, आनंद दुबे जी जवाब दीजिए जरा, क्यों भूल जाते हैं? पूनम जी आप कैश में आती है, तो मैं बोलूंगी, नहीं तो एक आप कैश में आती है। अशोक यादव जी एक मिनट जरा, आपने पॉइंट रख लिया है, आपने पॉइंट रखा है, जरा जवाब सुन लेते हैं आनंद दुबे जी। अभी आपने एंकर भाई जी एक सवाल किया था, पूनम जी डिबेट कैसे चलानी है ये मेरे ऊपर छोड़ दीजिए ना, एक मिनट जरा सुन लीजिए, ठीक है प्लीज, मैं वही कह रहा हूँ आपसे, एक मिनट जरा सुनिए। आनंद दुबे जरा जवाब दीजिए सर। पूनम पंडित जी अपने से बेहतर होगा कि आप बैठ करके सच बोले। पूनम पंडित जी अपने से क्या होगा? कांग्रेस के जमाने में क्या बजट था? डिबेट रखवाते हैं किसी पे, किसानों के मुद्दे पर डिबेट क्यों रखवाई फिर तुम्हारे चैनल में? कांग्रेस पार्टी आतंकवादियों का समर्थन करने वाली पार्टी है। कांग्रेस पार्टी साधु सन्यासियों पर गोली चलवाने वाली पार्टी है। कांग्रेस सुबेन जी हत्या एक बार चैनल पे आने वालों का खिलाफ भैया करिए, एक बार चैनल पे आने वालों का खिलाफ लेकर समझिए कितने काबिल है चैनल पूनम पंडित जी, किसानों को लाइक करिए। चलिए मुझे माफी के साथ रोकना पड़ेगा, मुझे माफी के साथ रोकना पड़ रहा है, इस तरीके से डिबेट नहीं चलेगी, इस तरीके से डिबेट नहीं चलेगी प्लीज। पूनम पंडित मैं नहीं, फिर से ठीक है, मैं माफी के साथ रोकना चाह रहा हूँ, इस तरीके से बिल्कुल डिबेट नहीं चलेगी और मैं कभी भी नहीं चाहता कि मेरी डिबेट में इस तरीके से चले। मैं यहीं पर ये डिबेट रोक रहा हूं, मैं यहीं पर डिबेट रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि किसानों को लेकर के जब सियासत हो रही है, वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ये चाहते हैं कि 3 कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब सीए की वापसी हो पाए, तो क्या वाकई में यह संभव हो पाएगा? देखना होगा। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।